A very special good afternoon to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री का सिलेबस लेकर आया हूं और ये आप लोगों का नया सिलेबस है 2021 के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूँ और ये जो सिलेबस है ये ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के लिए है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी आज की इस वीडियो में जो सिलेबस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री का सिलेबस बता देता हूँ कि आपको केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका दिया है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, विज्ञान एवं रसायन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे साइंस एंड केमिस्ट्री। तो ये आपका केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है, विज्ञान एवं रसायन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे साइंस एंड केमिस्ट्री। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्या दिया है, चैप्टर नंबर सेकेंड। तो चैप्टर नंबर सेकेंड आपका यहाँ पे दिया गया है द्रव्य, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मैटर। तो ये आपका केमिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो यहाँ पे चैप्टर्स बता रहा हूँ इन्हीं चैप्टर से ही आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्या दिया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है चैप्टर नंबर थर्ड, रासायनिक संयोग के नियम, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये जो चैप्टर्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ ये चैप्टर्स मैंने आपको 2020 की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जब मैं आप लोगों को करवा रहा था तो वहाँ पे ये चैप्टर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं फिर से आप सभी लोगों को ये चैप्टर्स पढ़ा दूंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैं 24 नवंबर से आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर थर्ड है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर फोर यहाँ पे क्या दिया है। तो चैप्टर नंबर फोर आपका यहाँ पे दिया गया है परमाणु की संरचना, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये चैप्टर आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या दिया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका दिया है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है रेडियो एक्टिविता तथा नाभिकीय ऊर्जा, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या दिया है, चैप्टर नंबर 6 आपका। तो चैप्टर नंबर 6 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। चैप्टर का नाम क्या है, संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वैलेंसी एंड केमिकल कॉम्बिनेशन। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि ये चैप्टर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं जब मैं 2020 की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था। ठीक है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है अलग से केमिस्ट्री की। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये सभी चैप्टर फिर से पढ़ाऊंगा और डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसा कि कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप चैप्टर की थ्योरी को पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि सर थ्योरी भी पढ़ाइए और साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कराइए। तो मैं आपको इसी तरीके से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरा चैप्टर मैं आपको पहले डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या दिया है। नेक्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे दिया है रसायन की भाषा, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये कंफर्म है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या दिया, चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 आपका यहाँ पे दिया है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड कैटालिसिस। तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 है केमिस्ट्री में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ कि आप लोगों का सिलेबस काफ़ी लेंदी है, यानी काफ़ी बड़ा सिलेबस है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्या दिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 9,
अम्ल, क्षारक तथा लवण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 है केमिस्ट्री में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या दिया है, चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 आप लोगों का यहाँ पे दिया है रासायनिक गणनाएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल कैलकुलेशंस। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 है केमिस्ट्री में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 आप लोगों का यहाँ पे दिया है गैसीय नियम, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गैसियस लॉस। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 है केमिस्ट्री में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्या दिया है, चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 आपका यहाँ पे दिया है विद्युत रसायन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलेंगे। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 आपका यहाँ पे दिया हुआ है विलयन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्यूशन। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 है। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 आपका यहाँ पे दिया हुआ है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पेरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 है। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 आपका क्या दिया है। तो चैप्टर नंबर 15 आपका यहाँ पे दिया हुआ है धातु, अधातु एवं धातु कर्म, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं चैप्टर से ही आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता। ध्यान रखिएगा, यही आप लोगों का केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्या दिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे दिया है जल एवं जल की कठोरता, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वाटर एंड हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 17 आपका क्या दिया है। तो चैप्टर नंबर 17 आपका दिया हुआ है प्रमुख गैसें, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंपॉर्टेंट गैसेस। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 17 है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्या दिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे दिया चैप्टर नंबर 18। चैप्टर का नाम है महत्वपूर्ण लवण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। तो ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 18 है। चैप्टर का नाम है महत्वपूर्ण लवण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्या दिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 19 आपका दिया हुआ है ईंधन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फ्यूल। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 19 है केमिस्ट्री में। चैप्टर का नाम है ईंधन, यानी इंग्लिश में से बोलेंगे फ्यूल। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 20। तो चैप्टर नंबर 20 आपका दिया हुआ है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण। चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण एवं नामकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इंग्लिश में से हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये आपका चैप्टर नंबर 20 है। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, यहाँ पे चैप्टर नंबर 21 क्या दिया है। तो चैप्टर नंबर 21 आपका दिया है कार्बनिक यौगिक, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये आपका चैप्टर नंबर 21 है केमिस्ट्री में। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 22 आपका क्या दिया है। तो चैप्टर नंबर 22 आपका दिया है कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान एवं मात्रा, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 22 है। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, यहाँ पे चैप्टर नंबर 23। तो चैप्टर नंबर 23 आपका यहाँ पे दिया हुआ है औद्योगिक रसायन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 23 है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे लास्ट चैप्टर आपका क्या दिया है। तो लास्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री का है चैप्टर नंबर 24,
विश्लेषणात्मक रसायन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 24 है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में टोटल कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो टोटल आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में 24 चैप्टर्स आप लोगों के दिए गए हैं। तो इन्हीं चैप्टर से ही आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देखिए टोटल आपके 24 चैप्टर्स हैं। इसमें से कुछ चैप्टर्स आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सभी चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 4 से 5 चैप्टर से आप लोगों से क्वेश्चंस ही नहीं पूछे जाते हैं। तो जब मैं आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कहां से किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन सिलेबस में आपके यहाँ पे टोटल 24 चैप्टर्स हैं। जितने मैंने ये बताए हुए हैं ये 24 चैप्टर्स आप लोगों के सिलेबस में है, ये ध्यान रखिएगा। और मैं जब क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो वहां पे मैं आपको सभी चैप्टर्स डिटेल में पढ़ाऊंगा, थ्योरी भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और सभी क्वेश्चंस मैं आपको डिटेल में सॉल्व कराऊंगा। आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं 24 नवंबर से आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा और आपको पूरे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में बिल्कुल फ्री में कराऊंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जिस दिन से मैं आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट करूंगा उसी दिन से आप पंक्चुअल हो जाइएगा और उसी दिन से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को साइंस में फिजिक्स का भी सिलेबस मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का सिलेबस बता दूंगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जो है काफ़ी लंबा है, काफ़ी लेंदी है। एक तरफ से ये मान के चलिए मैथमेटिक्स में करीब आप लोगों के 40 चैप्टर्स दिए गए हैं और यहाँ पे केमिस्ट्री में आपके टोटल 24 चैप्टर्स दिए गए हैं और फिजिक्स में भी करीब इतने ही चैप्टर्स आप लोगों के दिए गए हैं। लेकिन आपके एंट्रेंस एग्जाम में कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। लेकिन जो आपका सिलेबस है वो बताना जरूरी था। आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में टोटल यहाँ पे 24 चैप्टर्स है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।